आज से आप सभी का एक नया सफर शुरू हो रहा है। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 11वीं के गणित की प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। आप कुछ ऐसा कर दिखाइए कि दुनिया आपकी नाम ले। पीछे क्या गया क्या हुआ उससे कोई मतलब अब नहीं है। अब आगे आपको बहुत ही अच्छा काम करना है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे से वीडियो मिले, नहीं तो आपको आगे वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो आइए हम आपको बताना चाहेंगे, इस वीडियोज में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 1.1 के बारे में, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको सबसे पहले हम समझाना चाहेंगे, इसके पहले हमने आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें आपको बता दी है, जैसे कि समुच्चय किसे कहा जाता है, समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। और साथ में हमने आपको ये भी बता दिया है कि गणित में जो सबसे बेसिक होता है, जैसे कि अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, भाज्य संख्या, ऋण संख्या, ये क्या होता है, ये सारी वीडियोस हमने आपको पहले दे दिए हैं, जिससे कि दिक्कत ना हो। तो वह सभी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। एक एक करके वीडियो देखिए और कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत अच्छे से आपको हम समझाने वाले हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए आइए क्लास को शुरू करते हैं। आप कॉपी और कलम लीजिए और एक एक बातों को समझते जाइए। आप चुटकियों में किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा, यह मेरा पूरा वादा है, क्योंकि आपको काफी इजी तरीके से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपके सबसे पहले चैप्टर का पहला जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.1, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले यह समझिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, यानी कि आपको समुच्चय बताना है। कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है और साथ में एक और इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, यानी कि कारण भी बता दीजिए कि अगर समुच्चय है तो क्यों है और समुच्चय नहीं है तो क्यों नहीं है, यही आपको बताना है। पहले एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन दिया गया है छोटा छोटा, तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आप चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन उसके पहले आपको एक परिभाषा याद होनी चाहिए। यह परिभाषा हमने आपको बता दिया है। तो बताया हमने क्या है कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो आपको याद होगा कि समुच्चय किसे कहते हैं, आपको बताए थे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया, इसे ध्यान से सुन लीजिए। आपको याद है, हमें पता है, आपको हमने पहले ही बता दिया है। जिन बच्चों को याद नहीं है वो ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि यही अगर परिभाषा उनको याद होगा ना तो चुटकियों में बना दीजिएगा, आप देखते रहिएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए सुपरिभाषित संग्रह को, सुपरिभाषित संग्रह का कहने का मतलब यह हो गया कि आप भी किसी वस्तु का संग्रह बना रहे हैं, यानी आप भी किसी वस्तु को इकट्ठा कर रहे हैं और हम भी किसी वस्तु को इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब वो एक समान हो जाएगा तो वह हम लोग का सुपरिभाषित हो जाएगा, है ना। और अगर वह एक समान नहीं होगा तो वह सुपरिभाषित नहीं होगा। जैसे हमने आपको ये बोले कि आप जो है वह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय बना दीजिए, संग्रह बना दीजिए, समुच्चय बना दीजिए। तो अब क्या बनाइएगा, ए, ई, आई, ओ और यू बनाइएगा। इसके अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि स्वर यही होता है, इनके वॉवेल यही होता है। और यदि हमसे पूछा जाए तो हम भी यही बनाएंगे, ए, ई, आई, ओ और यू बनाएंगे। इसके अलावा कोई होता ही नहीं है। तो जब होता ही नहीं है तो फिर ये तो हम दोनों का मिल जा रहा है ना, यह तीसरा भी व्यक्ति बनाएगा तो बात वही आएगा। तो इसे हम लोग समुच्चय कहते हैं। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप 10 खतरनाक जानवरों का समुच्चय बना दीजिए, तो आपके मन में कोई दूसरा जानवर खतरनाक होगा। जैसे आपके मन में जो है सांप सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, तो मेरे मन में कहीं शेर हो सकता है, या किसी के मन में भेड़ हो सकता है, मतलब कि कोई भी जानवर हो सकता है। ये तो मैच नहीं कर सकता है। तो जब वो मैच नहीं करेगा तो यह समुच्चय नहीं हो सकता है। बस इसी बात को ध्यान में रखना है और देखिए चुटकियों से बन जाएगा। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बनाना है। जे अक्षर से तो आपको बताना चाहेंगे कि जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में कितने महीना होते हैं, 12 महीना होते हैं। और 12 महीना में कह रहा है कि जे अक्षर से जो शुरू होता है वही, उसी को आपको संग्रह करना है। तो आपसे पूछा जाए तो आप क्या बनिएगा, आप बनिएगा जनवरी, उसके बाद से जून और जुलाई। इसके अलावा कोई संग्रह नहीं बन सकता है। अगर यही बात किसी और से पूछा जाए तो वही यही बता सकता है कि जनवरी, जून और जुलाई ही बनेगा, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता। हमसे भी पूछिए तो वही होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का जब हम लोग संग्रह करते हैं, समुच्चय एक बनाते हैं, तो हम लोग का सबका मिल रहा है। जनवरी, जून और जुलाई ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, यानी कि अलग अलग या नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग का क्या है, यह समुच्चय है। तो हम लोग लिख देंगे कि पहला जो है यह समुच्चय है।
क्यों है इसके बारे में आपको हमने बता दिया, और कैसे आप लिखिएगा, नोट्स वगैरह बनाइएगा उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं, लिख करके रखे हुए हैं, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं और इसको सोच समझ करके आप बताइए। अब तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब ये बताइए कि क्या यह समुच्चय है अथवा नहीं है। फटाफट देखिए, कमेंट करते रहिए। जब आप कमेंट कीजिएगा ना तब आपको पूरी तरीके से अनुभव हो जाएगा, और जब हम आपको बताएंगे तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहे कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली यानी कि सबसे अच्छे खिलाड़ी की बात की जा रही है। यहाँ पे सबसे अच्छे ये लेखकों की बात की जा रही है, माफ कीजिएगा, खिलाड़ी नहीं, लेखकों की बात की जा रही है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बनाइए। ठीक है, क्या कह रहा है, लेखक। अब देखिए लेखक, आपके मन में कोई दूसरा लेखक होगा, हमारे मन में कोई दूसरा लेखक हो सकता है। मान लीजिए आपके मन में प्रेमचंद्र होंगे, ठीक है, हमारे मन में कहीं कालिदास आ सकते हैं, तो फिर ये मैच ही नहीं कर रहा है, या दूसरे किसी के मन में कोई दूसरा हो सकता है, तो ये फिर ये कैसे हो सकता है, ये नहीं ना है एक समान। तो जब नहीं है तो ये समुच्चय नहीं है। बस हो तो गया, इतने ही बस बात आपको समझना है, और चुटकियों में आप इसे देख रहे हैं कितने आसानी से आप इसे बना दे रहे हैं। तो पहला वाला समुच्चय है, दूसरे वाला समुच्चय नहीं है। अब आइए बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की। तो तीसरा जो प्रश्न में कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखिए यहाँ पे अब क्रिकेट वाला आ गया, यहाँ पे बल्लेबाजों का संग्रह बनाना है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों की यदि हम बात करते हैं तो यह भी निश्चित नहीं है कि विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज होंगे जो आपके मन में होंगे वही मेरे मन में भी होंगे। सपोज कीजिए कि मेरे मन में जो है वह महेंद्र सिंह धोनी है, तो आपके मन में कहीं विराट कोहली हो सकते हैं, आपके मन में कहीं रोहित शर्मा हो सकते हैं। तो फिर ये अलग अलग हो जा रहा है। तो जब भी ये अलग अलग हो जाएगा तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि यह समुच्चय नहीं है। यानी कि अब हम लोग ये कह देंगे कि ये जो तीसरा है ये भी समुच्चय नहीं है। आइए अब बात करते हैं आपके चौथे नंबर प्रश्न की। अब फटाफट आप कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, हमें बताइएगा जरूर। और वीडियो कैसा लग रहा है, कैसे आपको समझ में आ रहा है, अच्छा से समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। लाइक नहीं किए, कंजूसी नहीं, फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चौथा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बिल्कुल आपके कक्षा की, तो देखिए आपकी जो कक्षा है वो मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट आपके कक्षा में हैं, तो अगर हम जाएं और उन सभी बच्चों का संग्रह बनाएं, है ना, समुच्चय बनाएं, तो क्या होगा, 20 ही बच्चों का हम बनाएंगे, 20 से ज्यादा का नहीं बनाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि 20 ही स्टूडेंट है, सपोज मान करके चलिए, और आप भी जानते हैं, आप भी जाइएगा तो आप भी कितना बनाइएगा, 20 ही का बनाइएगा। इसमें यह नहीं बोल रहा है कि सबसे तेज विद्यार्थी का या सबसे लो विद्यार्थी का, क्योंकि हमारे मन में कोई दूसरा तेज हो जाता विद्यार्थी और आपके मन में कोई दूसरा तेज हो जाता है। यहां पे कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह बना दीजिएगा। तो सभी बालकों का जब संग्रह बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो समुच्चय हो ही जाएगा, क्योंकि आप भी जो है वह 20 बच्चों को, अगर मान लीजिए आपकी कक्षा में जो 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे का आप भी संग्रह बना दीजिएगा, हम भी संग्रह बनाएंगे, तो वही हुआ। ऐसा थोड़ी नहीं कि बच्चा जो है वह चेंज हो जाएगा, आप जाइएगा बनाने तो लड़का होगा, तो हम जाएंगे बनाने तो लड़की थोड़ी ना हो जाएगा, या कोई दूसरा थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं होगा, वही रहेगा। यानी कि अब हम लोग का ये क्या मैच कर रहा है, तो जब भी मिल जाएगा तो ये हम लोग का समुच्चय हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी बातों को आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह क्या होगा। 100 से कम, अब बताइए फटाफट से, 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह आप क्या हो सकता है, क्या समुच्चय है या नहीं है। तो बिल्कुल यह है, क्योंकि जब आपको बोला जाए कि 100 से कम सभी प्रकृत संख्या, तो 1 से लेकर के 100 के बीच में ही प्रकृत संख्या होती है, तो 1 से लेकर के 100 के बीच में आप भी संग्रह बना दीजिएगा, समुच्चय बना दीजिएगा, हम भी वही बनाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि जब ये 100 से कम बोला गया है तो हम लोग फालतू चले जाएंगे, है ना, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि एकदम लिमिट लगाया गया है यहाँ पे कि 1 से लेकर के 100 के बीच में ही बनाना है। तो आप भी वही बनाइएगा जो हम बनाएंगे, या हम जो बनाएंगे वही आप भी बनाइएगा ना, बिल्कुल। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, संग्रह समुच्चय हो जाएगी, यानी कि यह क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी, या आपकी समुच्चय है। क्यों है इसका कारण भी आपको हम बताते जा रहे हैं, लेकिन लिखना कैसे है ये आपके मन में डाउट्स होगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपको वो भी हम दिखाने वाले हैं। और एक चीज आपको बताना चाहेंगे, अगर आप नोट्स वगैरह ये नहीं आपको मिल रहा है तो आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक आप हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पर जाइए, मंटू सर सर्च कीजिए, आपको जो है ऐप वगैरह मिल जाएगी, वहाँ पे नोट्स वगैरह सब चीज़ मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सब चीज़ वहाँ पे हम पोस्ट वगैरह करते रहते हैं, और आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर वगैरह सबसे जुड़ जाइए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह।
लेखक प्रेमचंद्र द्वारा, बिल्कुल, तो लेखक प्रेमचंद्र द्वारा जो लिखित उपन्यास है उसका संग्रह बनाने को आपको कहा जाए तो आप भी वही बनाइएगा जो हम बनाएंगे, क्योंकि पर्सनल एक व्यक्ति की बात की जा रही है। यहाँ पे लेखक प्रेमचंद्र को ही केवल बात की जा रही है, कोई दूसरे लेखक की बात नहीं की जा रही है। तो जब यहाँ पे आपको बनाने को दिया जाएगा तो आप भी वही बनाइएगा और हम भी वही बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि मैच कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपकी सुपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला जो है वह है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह आपको बनाना है। तो सभी समपूर्णांकों का जब संग्रह बनेगा तो आप भी समय संख्या का संग्रह बनेगा ना, और हम भी वही बनाएंगे। ऐसा नहीं कि जब हम बनाने जाएंगे तो बीसम वालों को हम सम कहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। या आप बनेगा तो बीसम वालों को आप सम नहीं कहिएगा, यानी कि बीसम संख्या है उसको तो आप सम नहीं कहिएगा, केवल सम संख्या का संग्रह बनाना है। तो आप भी सम संख्या का ही संग्रह बनाइएगा, हम भी सम संख्या का संग्रह बनाएंगे। इस अनुसार से क्या हो जाएगा कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, तो समुच्चय हो जाएगी। केवल आपको ये बताना है कि क्या वह समुच्चय है, और समुच्चय है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सारी चीजों को आपको हम बताते जा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में जो भी प्रश्न आ रहा है उसका संग्रह आपको बनाना है। तो क्या यह समुच्चय होगा अथवा नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा जी। अगर हम बात करते हैं इस अध्याय की, केवल इसी अध्याय की जो भी प्रश्न है, तो अगर इस अध्याय में मान लीजिए कि 50 प्रश्न है तो आप भी जो है 50 प्रश्न का संग्रह बनाइएगा, यानी कि उसमें से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा या एक्स्ट्रा नहीं आएगा, है ना। और हम भी बनाएंगे तो वही बनाएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा हम संग्रह नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि इस अध्याय में जो भी प्रश्न है उसका संग्रह बनाना है। भले ही हम जो है पहले वाले प्रश्न को 10वें नंबर स्थान पर रख सकते हैं और 10वें नंबर प्रश्न को पहले नंबर स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन हम इसके अलावा कोई दूसरा नहीं बना सकते हैं। और यह समुच्चय कहता है बार बार कि आप संग्रह बनाइए, भले ही आप पहले वाले को उठा करके 10वें नंबर पे 8वें नंबर पर रख दीजिए, उससे कोई हमको मतलब नहीं है, लेकिन वह सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे आपको सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो कोई बच्चा बना दिया कि जनवरी, ठीक है, जून, ठीक है, और कोई बना दिया जुलाई। अब कोई बच्चा इसको क्या किया, चेंज करके पहले जून ला दिया और फिर से वो क्या किया कि जुलाई लाया और तब जनवरी लाया। और कोई बच्चा क्या कर दिया कि पहले जुलाई लाया फिर जनवरी लाया फिर जून लाया, तो भी यह सही है। केवल संग्रह की बात की जा रही है और यह समुच्चय कहता है कि केवल सुपरिभाषित होनी चाहिए, ये नहीं कि आप इधर से उधर रखें, उससे मतलब नहीं है। जब आप जो है वह समुच्चय बना रहे हैं तो आप ध्यानपूर्वक बनाइए, और क्या बना रहे हैं आपको इस पे डिपेंड करता है, एकदम एक समान होनी चाहिए। और संग्रह आप किस प्रकार से बना रहे हैं इसको ध्यान में रखना है। तो वही समुच्चय होती है कि जो भी हम बनाएं और जो आप बनाएं एकदम मैच कर जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बनाए उसको काटे नहीं, बिल्कुल वह सही हो, तो वही आपकी समुच्चय होती है। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इसमें अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। बिल्कुल, अब देखिए ये एग्जाम्पल आपको हम समझाए भी थे, यह संग्रह होगा या नहीं होगा, फटाफट बताइए। बिल्कुल यह संग्रह नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको हमने समझाया कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह पूछा जा रहा है। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर की हम बात करते हैं तो आपके मन में कोई और जानवर होगा, मेरे मन में कोई और जानवर हो सकता है। जैसे आपके मन में हमने आपको पहले बताया, पहले समझाया कि आपके मन में हो सकता है कि सांप होगा, तो मेरे मन में शेर हो सकता है, किसी के मन में भीड़ हो सकता है, किसी के मन में कोई भी जानवर हो सकता है, हाथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अलग अलग आ रहा है, तो अलग अलग जो भी आएगा तो ये कहता है कि हम समुच्चय नहीं हैं। समुच्चय वही होता है कि जो आपके मन में आता है वही मेरे मन में आना चाहिए, वही समुच्चय होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताया और पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब इसको लिखना कैसे है, आइए इसको हम दिखा देते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को आप लोग क्या लिखिएगा, तो आपको लिखना होगा, देखिए यहाँ पे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह हम निश्चित रूप से बता सकते हैं जो निम्न है, जैसे कि जनवरी, जून और जुलाई। अतः संग्रह जो है वह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन का जवाब आप क्या लिख सकते हैं कि एक लेखक एक व्यक्ति के लिए अधिक प्रतिभाशाली तथा दूसरे व्यक्ति के लिए
अधिक प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है, अतः हम निश्चित रूप से 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो है नहीं बता सकते हैं। अतः यह संग्रह जो है वह अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं बता सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह सुपरिभाषित नहीं है और यह समुच्चय नहीं हो सकता है। बिल्कुल, जो आपको हमने सारी बातें बताई वहां पे ये लिखा हुआ है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सारी बातों को, एक एक चीजों को हम आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको काफी मजा आ रहा होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। एकदम चुटकियों में जैसे आपको बोले थे वैसे बनाइएगा। आगे भी प्रश्न है उसे भी हम आपको इतनी ईजी तरीके से बताएंगे और एकदम आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाएंगे, जिससे कि दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो लाइक तो करना ही करना है आपको, कंजूसी नहीं है इसमें, क्योंकि मेरा मनोबल बढ़ता है इससे। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियोस कैसा लगता है। और आगे बात करते हैं, तो अगले जो क्वेश्चन था उसका आप क्या लिखिएगा उत्तर, जब भी आप नोट्स वगैरह बनाइएगा या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना। एक बल्लेबाज एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है तथा दूसरे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। अतः हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 11 बल्लेबाजों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए क्या है, यह संग्रह नहीं हो सकता है। आपको जैसे कि हमने बताया कि मान लीजिए कि हमारे मन में विराट कोहली है या मेरे मन में धोनी है, तो आपके मन में कोई और भी हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक ही है, तो नहीं है। तो बिल्कुल, तो यही सारी चीजें आपको लिखनी है। आगे बात करते हैं, तो आगे आप लिख सकते हैं इस प्रकार से चौथे नंबर क्वेश्चन का, कि कक्षा के सभी बालकों का संग्रह आसानी पूर्वक हम बता सकते हैं, अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय है। ये जो भी चीज आपको हमने बताया था वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तो आसानी से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगला था कि 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह, तो 1 से लेकर के 99 तक होगा, इसके अलावा तो कोई दूसरा होगा संख्या ही नहीं। तो ये भी आप बनेगा, वो भी हम भी बनाएंगे, तो बात वही है। तो क्या हो जाएगा, यह समुच्चय हो जाएगा। मतलब ये क्या है, संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। जो संग्रह सुपरिभाषित होगा वही समुच्चय होगा, अन्यथा वो समुच्चय नहीं हो सकता है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सारी चीजें आपको हमने बता दिया है, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वीडियोस को पॉज कर लीजिए, यानी कि रोक लीजिए, लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप हमारा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जाइए प्ले स्टोर पे मंटू सर लिखिए या फिर DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी। आइए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये है, ये बड़ा ही आसान है। बस थोड़ी सी बात को आप ध्यान में रखिएगा मेरी, तो आपको सॉल्व हो जाएगा और टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, जितना ज़्यादा स्टूडेंट अगर एक्टिव हो जाए ये, तो क्लास को समझिए कि रेगुलर कर दिया जाएगा। और कोशिश है मेरी कि हम सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ाएं, समझाएं, जिससे कि दिक्कत ना हो। इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना होगा, कॉल करके, व्हाट्सअप करके, कैसे भी करके बोलिए कि पढ़ाई कीजिए। अभी सभी बच्चे लग जाए पढ़ाई में, नहीं तो आगे जाकर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो सबको बोलिए, है ना, सबको एक साथ पढ़ाई करें। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, प्रश्न हम सभी का 2 नंबर अब कह रहा है कि मान लीजिए कि A बराबर कोई समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त जो है वह प्रतीक जो दिया गया इस प्रकार से, और एक है इस प्रकार से। अब देखिए दोनों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बिलोंग और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना। यानी कि ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग नहीं करता है। अब देखिए इसका क्या कहने का मतलब है, यहां पे कहने का मतलब क्या है, पहले मतलब समझिए। कह रहा है कि मान लीजिए A एक समुच्चय है, यानी कि A में जो दिया गया है वह 1 से लेकर के 6 तक दिया गया, 1 2 3 4 5 और 6। अब कह रहा है कि इसमें कुछ प्रश्न दिया गया है और उसमें आपको रिक्त स्थान में भरना है। यहाँ पे जो खाली है ना, सब में देखिए, यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यानी कि सब में ये खाली है। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा प्रतीक भराएगा, क्या ऐसे वाला भराएगा या फिर इस तरीके का भराएगा, यानी कि बिलोंग वाला भराएगा, बिना बिलोंग वाला भराएगा। तो इसको समझने के लिए ध्यान से देखिए, इसके कहने का क्या मतलब है कि कब जो है वो बिलोंग वाला भराएगा, कब कब जो है बिना बिलोंग वाला, यानी कि दोनों प्रतीक में से कब क्या भराएगा, इसको समझिए। यहाँ पे ए एक समुच्चय दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 अवयव है। ये जो समुच्चय होते हैं बीच में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया है, इसलिए बोला पहले कि आप पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल, चलिए अब देखिए, अगर इसमें से कोई संख्या पूछता है, यानी कि कहीं संख्या ये रहता है, तब तो वह बिलोंग करेगा। अगर नहीं रहता इसमें से कोई संख्या तो वह बिलोंग नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5, है ना, डॉट डॉट डॉट, यानी कि 5 डॉट डॉट A, यानी कि 5 जो है वह क्या A में है। अगर A में होगा तो वह बिलोंग करेगा, यानी कि इस तरीका सिंबल भराएगा। अगर नहीं होगा तो काट देंगे। तो बिल्कुल 5 जो है वह इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसमें जो होगा वह किस तरह का भराएगा, इस तरीके का भराएगा, यानी कि ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। बस इतना ही आपको भरना, बस सिंबल भर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और कैसे आप भर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरे वाले में क्या कह रहा था, 8,
तो बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि इसमें तो 1 से लेकर के 6 तक ही दिया गया है ना, और 8 पूछ रहा है, तो ये क्या कैसे भरेगा, इस तरीके से भरेगा, नहीं कि डज नॉट बिलोंग टू भरेगा, है ना, ये बिलोंग नहीं करता है। तीसरी चीज की बात करते हैं। तीसरी चीज में यानी कि तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीरो क्या ए में है अथवा नहीं है, तो बिल्कुल वो नहीं है, यानी कि इस तरीके से भराएगा। अब देखिए चौथे नंबर में कह रहा है कि 4 क्या यह ए में है अथवा नहीं है, बिल्कुल है, तो ये कैसे भराएगा, इस तरीके से भराएगा, ये भी हो गया। अब देखिए 5वें नंबर में कह रहा है 2, तो 2 जो है वह है कि नहीं है, बिल्कुल है, ये भी भराएगा, कैसे, बिलोंग कर रहा है। अब देखिए 6ठे नंबर में क्या कह रहा है कि 10 यानी कि 10। अब 10 जो है क्या ए वाले में है, यानी कि ए का जो संग्रह बनाया गया था, ए जो समुच्चय में जो अवयव है क्या उसमें है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो नहीं है तो क्या, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, बस हो गया। इतने ही आपको समझनी है, ज्यादा कुछ इसको टेंशन नहीं लेना है, फटाफट से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। समझ में आ गया क्या करना है? तो कोई भी इसके अलावा अगर क्वेश्चन रहता है तो आपको समझ में आ जाएगा, फटाफट से चुटकी बना दीजिएगा। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल, आगे भी मजा आते चला जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब ये बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की, और तीसरा नंबर क्वेश्चन समझिए कि कैसे ये बनेगा। बिल्कुल, अब देखिए ये हम लोग को कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिख दीजिए। अब देखिए रोस्टर रूप में लिखने का क्या, आप कहने का मतलब क्या ये कह रहा है, रोस्टर रूप क्या होता है? हमने आपको बताया था कि रोस्टर रूप होता है और एक समुच्चय निर्माण रूप होता है ना। तो रोस्टर रूप में क्या होता है कि जो भी, देखिए ध्यान से, जो भी ये बात लिखा गया होता है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, आपको पढ़ने को बताए थे, इसको कैसे पढ़ा जाता है कि ए बराबर, यानी कि ए एक कोई समुच्चय है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स एक पूर्णांक संख्या है और जो x है वह 3 से क्या है, -3 से, माफ कीजिएगा, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अब जो x का यहाँ पे वैल्यू निकल करके आएगा, उसी वैल्यू को आपको लिख देनी है, उसी को कहते हैं रोस्टर रूप। जैसे समझिए यहाँ पे जो भी ये बात कह रहा है उसको, ये कह रहा है कि x समुच्चय सभी x को, या कैसे पढ़ा जाता है आपको इसके पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे। जो x है, इस एक बार और देख लीजिए, x इस जो इस तरीके से रहता है ना, इसको बोलते हैं x, और इसको कहते हैं x समुच्चय है सभी x का, इसको ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x समुच्चय है सभी x का। 2 बिंदु इसमें दिया गया, ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं जहां, और एक और x है, तो इसको बोलते हैं अब x समुच्चय है सभी x का, जहां x एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, और जहां x जो है, ध्यान से देखिए, x क्या है, x जो है वह -3 से क्या है, बड़ा है। बड़ा कब है, क्यों है, क्योंकि इसका मुंह जो है दोनों तरफ खुला है ना, x की तरफ ही बड़ा है, यानी कि -3 से बड़ा होने चाहिए संख्या, और कह रहा है कि यह 7 से छोटा है। अब x की तरफ ये तो बंद वाला हो गया ना, खुला वाला तो 7 हो गया, यानी कि 7 जो है वो क्या है, x जो है, x का वैल्यू 7 से कम होना चाहिए ना, बिल्कुल, और -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यही बात लिख देनी, यानी कि x का वैल्यू आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन सी संख्या होगा। तो 3 से बड़ा कौन होगा बाबू, और 7 से छोटा कौन कौन होगा, तो बिल्कुल 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा -2 होगा, फिर -1 होगा, और फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, और फिर 6 होगा। इसके अलावा कोई संख्या नहीं हो सकती है। तो आपका आंसर भी हो गया, बस हो गया, इतनी सिंपल है यार, बिल्कुल, हाँ इतना ही करना है आपको, यही होती है रोस्टर रूप, बस इतना ही आपको लिख देनी है, ज्यादा कुछ माथापेची यहाँ पे नहीं करनी है। अब यहाँ पे किसी बच्चों को दिक्कत ना हो जाए, -2 जो है वह 3 से बड़ा है, या ध्यान में रखिएगा, क्योंकि माइनस में जितना संख्या बड़ा होता है वह सबसे छोटा होता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी कि अगर -3 हो गया तो ये ज्यादा माइनस ना हो गया है जी, यानी कि ज्यादा कर्ज में आप हो गए हैं। अब -2 है तो आप कम कर्जे में है ना, यानी कि 2 रुपया कर्जा है, और 3 हो गया तो ज्यादा रुपया कर्जा हो जाएगा, तो इसीलिए ये समझिए। बिल्कुल, अब देखिए बात करते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि b, अब b बराबर दिया गया, अब ABCD करके दर्शा सकते हैं, कोई भी आप अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी बड़े अक्षरों को प्रदर्शित कर सकते हैं, किसके लिए, समुच्चय के लिए। आपको हमने सारी चीजें बता दिया पहले, इसीलिए बोलते हैं आप एक एक करके वीडियो देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को दे देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक वीडियो को देखिए, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि b बराबर कोई समुच्चय है जहां x समुच्चय है सभी x का, ये कैसे पढ़ा जाता है अभी आपको हमने बताया, x समुच्चय है सभी x का, जहां x जो है वह संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या है। 6 से कम प्रकृत संख्या, तो बिल्कुल यार 6 से कम प्रकृत संख्या कौन कौन हो सकती है, यानी कि x बराबर वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप लिख सकते हैं कि b बराबर जो आंसर होगा, x जो है वो मान क्या होनी चाहिए, 6 से कम होनी चाहिए प्रकृत संख्या। तो 6 से कम प्रकृत संख्या कौन है, 1 2 3 4 और 5, बिल्कुल आपका आंसर हो गया, राइट आंसर आपका हो गया। यहाँ देख सकते हैं
ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर। आइए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं और उसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। तीसरा कह रहा है कि सी बराबर है कोई समुच्चय है, एक्स समुच्चय सभी एक्स का, जहां एक्स दो अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी कि एक्स का मान वह ज्ञात करनी है, दो अंकों की वह संख्या होनी चाहिए जिसका योगफल जो है 8 होनी चाहिए। तो जब हम लोग ये देखते हैं दो अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या जिसका योगफल 8 हो, यानी कि हम लोग जोड़े तो 8 होना चाहिए। तो देखिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक और 7 होगा, यानी कि 17 होगा। एक आप प्लस 7 कितना होगा बाबू, 8 होगा, बिल्कुल। तो एक ये हो गया, 2 होगा और 6 होगा, 2 और 6 कितना होता है, 8 होता है, यानी कि 26। अब क्या होगा, 3 होगा 5 होगा, यानी कि 3 और 5 8 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 4 और 4 हो गया, यानी कि 4 4 कितना होता है, 8, बिल्कुल। ये संख्या हो जाएगा। फिर उसके पास कितना होगा, 5 और 3 हो जाएगा, यानी कि 53 हो जाएगा। फिर 6 और 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 और 1 हो जाएगा, और 8 और 0 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, यानी कि ये आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका, ये इसका सही उत्तर हुआ कि सी बराबर जो दिया गया था समुच्चय एक्स समुच्चय सभी एक्स का जो दो अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है जी, 8 है। तो हमने ये इसका लिख दिया और यही देखिए आपका आंसर है। आपका आंसर में क्या हो जाएगा, सी नंबर, सी का आंसर ये हो जाएगा। तो आप नोट्स वगैरह फेयर वगैरह बना लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझते जाइए। देखिए पहले से इसलिए लिख करके इसको बताया जा रहा है जिससे कि हमको पढ़ाने में समय ना लगे, क्योंकि सारी चीज़ों को हम समझा सके। अब लिखने में मेरा समय बीत जाएगा तो फिर समझाएंगे कब, इसलिए, है ना। और गणित में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, और वैसे तो हम लोग का काफ़ी मजबूरी होती है कि हम लोग स्क्रीन पे बताने का प्रयास करते हैं। मेरी पर्सनल बात करते हैं तो स्क्रीन पे बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और उतना पैसा नहीं है ताकि डिजिटल स्क्रीन बोर्ड लिया जाए। और आपका सपोर्ट रहेगा, प्यार दुलार रहेगा तो ज़रूर हम लोग डिजिटल स्क्रीन बोर्ड सब चीज़ लेंगे और बोर्ड पे आकर के अच्छे से आपको डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, फिलहाल वो चीज़ रही बात की बात। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 कि डी बराबर एक्स समुच्चय सभी एक्स का, जहां एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, 60 की भाजक है। अब बस भाजक क्या होती है ये आपको हमने बताया था। भाजक कहने का मतलब ये हो गया कि आप ये कहिए कि वह जो है वो क्या, माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अब एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए जो संख्या 60 की भाजक हो। ओहो, ये बात है, यानी कि वह संख्या भाज तो होनी चाहिए लेकिन वह अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये होगा कि ऐसे का भाज्य संख्या आपको बताना है जो 60 की बजाय, यानी 60 ऐसा समझिए कि कट जाए, सिंपल भाषा में समझिए कि यानी डिवाइड हो जाए, बस इतना समझिए। तो 2 है एक, क्योंकि 2 जो है वह भाग लग जाएगा 2 से 60 में, है ना, 30 दूनी 60 या 2 तीसा 60, है ना। और उसके बाद से 3 हो जाएगा, 3 भी एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 की भाजक हो जाएगी, है ना, बिल्कुल। और एक आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 15 चौका 60 होता है। तो ये आपकी आंसर हो जाएगी 2, 3 और 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2, 3 और 5 हो जाएगी। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3 और 5 हो जाएगी कि यह एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 का भाजक है। बिल्कुल आगे बात करते हैं। आइए अब अगला है, अब देखिए काफ़ी कमाल की चीज़ है और इसको समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं पूछा भी जाएगा तो यही पूछा जाएगा। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, ही बड़ा ही ज़बरदस्त ही दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री, ये लिखा गया है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति इसका हिंदी होता है, आप सभी जानते हैं। ये तो लिखा गया है ट्रिग्नोमेट्री, कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री सबके सभी अक्षरों का समुच्चय कीजिए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये क्या कह रहा है यार, तो कुछ नहीं कह रहा है, बड़ा ही सिंपल है। कह रहा है कि त्रिकोणमिति शब्द का समुच्चय बना दीजिए, तो कुछ भी नहीं करना है, जो भी ये अंक लिखा गया ना एक में, TRIGONOMETRY, इसको आपको कमा लगा करके लिख देना है, बस हो गया रोस्टर रूप। इसी को कहते हैं रोस्टर रूप, यानी कि किसी भी संख्या को आप कमा लगा करके लिख दे वही आपकी रोस्टर संख्या हो जाएगी। बिल्कुल इतनी सिंपल है, बिल्कुल वही चीज तो आपको ऊपर से समझाते आ रहा है। और सब में आप देखिएगा तो हमने आपको कमा लगाते हुए बताया है, बताया कि नहीं बताया, -2, -1, -0, -1, -2, -3, -4, -6, 5, 6, ये बताया ना, कमा था ना, बिल्कुल। तो कमा लगा देंगे वही हमारा रोस्टर संख्या हो जाएगा। यानी कि जो त्रिकोणमिति लिखा गया है इसको हम लोग क्या करेंगे कि कमा लगा करके लिख देंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे बड़ा ही ध्यान देनी है, काफी कमाल की चीज है। वह क्या कमाल की चीज है कि जब भी रोस्टर रूप में लिखा जाता है तो वहां पे किसी भी संख्या, किसी भी अक्षर को जो है वह डबल नहीं लिखा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है तो हम लोग लिखेंगे इसको कैसे, तो लिखेंगे T, R, I,
जी कमा ओ कमा एन कमा एम कमा ई कमा वाई। यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्री में जो टी डबल आ गया था उसको हमने एक ही बार लिखा है, ध्यान दीजिएगा, एक ही बार लिखे हैं, यानी कि कितना भी बार अगर वह टी आए या कोई भी अक्षर आए, लेकिन जब भी आप रोस्टर रूप में लिखिएगा तो ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा कि उसको एक ही बार लिखना है। वह 1000 बार आए उससे मतलब नहीं है, रोस्टर नियम कहता है कि बस आपको एक ही बार लिखना है। ऐसा नहीं कि 1000 बार आता है तो 1000 बार लिखिएगा कामा लगा के, नहीं, कामा लगा कर लिखना है कि बस आपको एक बार ही उसको प्रदर्शित करना है, उसके अलावा आपको उसको प्रदर्शित नहीं करना है। जैसे यहाँ पे जो टी था, टी डबल था, तो हमने कितना बार लिखा, एक बार लिखा। ओ जो था वह डबल था, इसको भी हमने क्या लिखा, एक बार लिखा। तो जो भी संख्या डबल हो गया या ट्रिपल होगा, कोई भी होगा, उसको लिखना है जब रोस्टर रूप में कह रहा है, ऊपर रोस्टर रूप कह रहा है तो रोस्टर रूप में आपको कमा लगा कर लिखना है, और किसी भी संख्या को डबल बार नहीं लिखा जाता, यही बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आइए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब इसी प्रकार से एक और है, तो आप इसे फटाफट से जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बेटर BETTER शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय कीजिए। तो कैसे लिखेगा, BETR ऐसे ही लिखिएगा, बस क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा B, उसके बाद से E, उसके बाद से T और R। क्योंकि यहां पे जो है T डबल है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, E डबल है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, बस इसको छोटे कोष्टक से, मझोले कोष्टक से बंद कर देंगे। तो यही आपका हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे इसको लिखा गया है। और जो भी समुच्चय है उसके आगे ये दर्शा दीजिएगा, ये ए वाला लिखे हैं, बी वाला लिखे हैं, जिस प्रकार से लिखा गया है। काफ़ी ईजी तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगी। और आप नोट्स जरूर बनाइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब आइए बात करते हैं अब अगले चीज़ की। अब अगला देखिए चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अब आपको यहाँ पे समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब ध्यान दीजिए ये क्या कह रहा है। यहां पे पहले हम इस क्वेश्चन को आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। ये जो क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा था वह समुच्चय निर्माण रूप में लिखा था और आपको लिखना था रोस्टर में। लेकिन अब क्या करना है चौथे नंबर प्रश्न में कि अब ये रोस्टर रूप में लिखा है लेकिन अब लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, यानी कि अब उल्टा कर देना है। यानी कि इस वाले रूप को हमने इस वाले रूप में बदला, अब इस वाले रूप को हम लोग इस वाले रूप में बदल देना है। काफी इजी है ना, कुछ भी नहीं करना है। इस वाले रूप को जब हमने इस रूप में बदल दिया है तो इस वाले रूप को उठा करके इस वाले रूप में बदल देना है, कुछ भी नहीं करना है। काफी इजी है, बिल्कुल इजी है। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, जिसमें सबसे पहला क्या है कि 3, 6, 9, 12। अब बताइए कि आप इसे कैसे लिखेगा। तो सबसे पहले तो आपको इसको ABCD करके दर्शाना होगा। आप कुछ भी दर्शा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे हम आपको A करके दर्शाए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन 1 नंबर में A करके दर्शा देते हैं, A समुच्चय को ही मान लेते हैं, आप कोई भी मान सकते हैं, लेकिन अगर ABC अगर सीरियल से मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो A बराबर, अब यहाँ पे आपको सभी चीज में ये शब्द तो लिखना ही लिखना है। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, आपको एक मझोले कोष्टक का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल। और उसके बाद से आपको लिखना है X समुच्चय है सभी X का, जहां X, बस इतना लिखना है। सभी में कंपलसरी है, जब भी आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखेगा तो इतना लिखना है। अब इसके बाद से जो भी चीज उस क्वेश्चन में नजर आएगा उस क्वेश्चन का आप लोग केवल बारे में लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। जैसे उस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वह एक प्रकृत संख्या था जो 3 का गुणज था और वह 15 से छोटा था, बस उसी चीज को यहाँ पे दर्शा देना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 3, 6, 9 और 12 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आप क्या लिखिएगा, A बराबर X समुच्चय है सभी X का, जहां X जो है वह क्या है, एक प्रकृत संख्या है जो कि 3 का क्या है, गुणज है, और एक कितना से छोटा है, 15 से छोटा है। यानी कि X अब क्या हो जाएगा, 15 से कितना हो जाएगा जी, छोटा हो जाएगा। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि A बराबर X समुच्चय है सभी X का, जहां X एक प्रकृत संख्या है जो 3 का गुणज है और यह 15 से छोटा है। अब देखिए 3 का गुणज कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। 3 का गुणज आपको समझ में नहीं आया होगा। 3 का गुणज देखिए क्या है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, इस प्रकार से है ना। यानी कि 3 का यह क्या है, टेबल है, यानी कि पहाड़ा है, जिसको आप बोलते हैं ना, टेबल है, 3 का टेबल है ना। तो ये 3 का टेबल का मतलब होता है कि ये गुणज है ना। यानी ध्यान से देखिए
3 में पहले 1 से गुणा किया गया है तो 3 आया है, फिर 3 में 2 से गुणा किया गया तो कितना आया, 6 आया है, 3 में उसके बाद से 3 से गुणा किया गया तो कितना आया, 9 आया है, 3 में 4 से गुणा किया गया कितना आया है, 12 आया है। तो इसी को गुणज कहते हैं, इसी को टेबल कहते हैं। तो उसको गुणज हो गया, उसका गुणज नाम आपको दे देना है। इसी चीज़ को इसी में थोड़ी सी दिमाग लगानी है, थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन जब आप सोचिए समझिएगा तो आपको काफ़ी ईजी लगना शुरू हो जाएगा। अब देखिए अगला कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में कि 2, 4, 8, 16, 32। अब तो यहाँ पे जब आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या चीज हुआ है कि 2 का घात लगा हुआ है, यानी कि n कोई संख्या है, n कोई संख्या है। अब क्या क्या देखिए, 2 को अगर हम लोग एक घात लगाते हैं यानी कि पावर 1 करते हैं तो 2 आएगा, अगर 2 का पावर 2 कर देते हैं तो 4 आएगा, और 2 का पावर जो है अगर हम लोग 3 कर देते हैं तो 8 आएगा, और 2 का पावर अगर हम लोग 4 कर देते हैं तो 16 आ जाएगा, और 2 का पावर अगर हम लोग 5 कर देते हैं तो 32 आएगा। और वही तो चीज़ दिया गया है, 2, 4, 8, 16, 32 यही ना दिया गया है। तो अब आपको थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ रही है कि हाँ यही चीज़ यहाँ पे किया गया है, और यही बातों को आपको सोचना है कि जो क्वेश्चन दिया गया ना, क्वेश्चन में कह क्या रहा है ना, यही दिमाग दौड़ाना है यहाँ पे। और थोड़ी सी कठिन हो जाती है, लेकिन जब आप इजी तरीके से समझिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी चीज़ को आपको लिख देना है, तो कैसे लिखिएगा ध्यान से देखिए। आपको लिखना होगा कि दिए हुए समुच्चय के अवयव 2 के घात के रूप के हैं, यानी कि किसके रूप घात के रूप में, 2 के घात के रूप में हैं, और कहाँ तक है, 5 तक है। इतना भी लिखेगा, नहीं तो आपको ये लिखना होगा अतः x समुच्चय है सभी x का, जहां x जो है वह 2 का पावर n है, और n जो है वह बिलोंग करता है नेचुरल नंबर यानी कि कैपिटल एन में। नेचुरल नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 में बिलोंग करता है, लेकिन ये जो बिलोंग करता है ना, वो एन जो है, स्मॉल एन जो बिलोंग करता है वह नेचुरल नंबर के 5 तक ही बिलोंग करता है। या तो वह 5 होता है या तो 5 के बराबर होता है, 5 से छोटा होता है या तो 5 के बराबर होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यही बात आपको लिख डालनी है। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए कह रहा है कि 5, 25, 125, 625। अब देखिए आप याद कीजिए क्या चीज़ कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि 5 के बाद एक ही बार 25 हो जा रहा है, तो 50, 25, अब 25 बचे 125, 125 बचे 625। समझ में आया कि नहीं आया? 5 में 5 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 25। अब 25 में 5 से गुणा कीजिए कितना होगा, 125, और अब 125 में गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 625। अब यही बातों को आपको लिख देनी है। तो क्या आप लिखिएगा, आपने क्या किया, तो अभी आपने जो है वह क्या किया कि दिए हुए समुच्चय के अवयव 5 के घात के रूप में है, और यह घात जो है अब 4 तक है। यह अब किसके घात के है, 5 के घात है। अतः कह सकते हैं आप कि C बराबर कोई समुच्चय है जो कि x समुच्चय है सभी x का, जहां x बराबर 5 का पावर n है, और n जो है आपको बिलोंग करता है किसमें, नेचुरल नंबर में, लेकिन वह कहाँ तक बिलोंग करता है, तो वह 4 तक ही बिलोंग करता है। या तो वह 4 के बराबर है या तो 4 से वह छोटा है, इसलिए यह बराबर और छोटा का सिंबल यहाँ पे दर्शाया गया है। बस हो गया। अब देखिए आइए बात करते हैं अगले चीज को। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 2, 4, 6, डॉट 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 डॉट, ये क्या है। अब आप दिमाग लगाइए कि यह एक यहाँ पे 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ जाएगा, क्योंकि ये तो सीरियल से चल रहा है। तो यह एक क्या है, यह एक समप्रकृत संख्या है कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, डॉट डॉट, जहां मन करता वहां तक जा सकता है। तो इसी चीज को अब आपको लिख देनी है। तो क्या लिखेंगे आप कि दिए हुए समुच्चय के अवयव समप्रकृत संख्या है। अतः हम लोग लिख सकते हैं इसको कि डी कोई समुच्चय है जो कि x समुच्चय सभी x का, जहां x एक समप्रकृत संख्या। बस हो गया, इजी तरीके से आपने हो गया, लिख दिया, काफी बढ़िया। चलिए अब आइए बात करते हैं यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला है कि 1, 4, 9, डॉट डॉट 100। अब यहाँ दिमाग ले कि ये क्या चीज है। तो बिल्कुल जब आप देखिएगा कि 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा जी, 1 होगा। अब इसके बाद से 1 के बाद कितना होता है, 2 होता है। 2 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा, 4 होगा। अब 2 के बाद कितना आता है, 3, 3 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 होगा, बिल्कुल 9 आया है। अब उसके बाद से डॉट 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 दिया गया है और उसके बाद से 100 आया है, तो 100 यानी कि 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यही तो चीज़ यहाँ पे नियम लागू हुआ है, यानी कि n का यह पावर है, और n का पावर है यानी कि n का यह घात है, और n जो बिलोंग करता है एक प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर बिलोंग करता है।
और नेचुरल नंबर जो बिलोंग करता है वह कितना बिलोंग करता है, वह 10 के बराबर या 10 से छोटा ही बिलोंग करता है, इसके आगे बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पे जो लिखा गया है अब उसी चीज को आपको लिख देना है। तो कुल मिला जुलाकर बात यही है कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x ई बराबर x समुच्चय सभी x का, जहां x जो है वह n का घात है और n जो बिलोंग करता है वह नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, यानी कि कैपिटल N। कैपिटल देखिए आपको हमने जब पढ़ा रहे थे आपको बेसिक तभी आपको बताए थे कि आपको केवल N W ये सारी चीजें आपको दर्शाई जाएगी, Q प्लस W ये सारी चीजें बताई जाएगी, तो क्या है उसको बारे में आप याद कर लीजिएगा, आपको बताए थे पहले, तो अभी वीडियो जरूर देखिएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आपको लिख देनी है। यानी कि हम बात करते हैं अगर इस क्वेश्चन को, तो कुछ कहना इसमें नहीं है, मतलब कुछ करना ज्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे यही चीजें आपको कर देना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना उसको माने हिंदी में लिख देना है। बस इतना दिमाग में सिंपल भाषा में समझिए कि इसको हिंदी में लिख देना है। यानी कि शॉर्ट करके लिखा है, यानी कि रोस्टर लिखा है, रोस्टर नियम में लिखा है, कमा दे करके लिखा है, लेकिन इसको आप समुच्चय निर्माण में लिख देना है। यानी कि कैसे ये लिखा जाएगा, यानी कि समझिए कि हिंदी जिस प्रकार से बोला जाता है उसको आपको, यानी कि ये शॉर्ट है तो लॉन्ग कर देना है, बस सिंपल समझिए, इतना ही काम आपको करना था। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। समझ में आ रहा है बिल्कुल, और आपको लग रहा है कि आपके लिए काफी अच्छा मेहनत किया जा रहा है, तो फटाफट लाइक कीजिए, चैनल पे पहले बार आए सब्सक्राइब लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत कोई समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। कोई भी डाउट्स होगा आप हमें जरूर बताइएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े, हम पढ़ा सके। अगर मान लीजिए हम पढ़ाते जाएं और स्टूडेंट ना पढ़े तो फिर मेरा मनोबल टूट जाएगा, पढ़ाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। 1 घंटा 1.5 घंटा आपको मान लीजिए कि क्लास लेते हैं, आप लोग खुद बोलते हैं कि सर ज़्यादा समय के लिए क्लास लीजिए, हम चाहते हैं कि आपके लिए हम अच्छा कर पाएँ, लेकिन आप हमारा सपोर्ट कीजिए। उसमें सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और दोस्तों में शेयर करके उन्हें बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कर दीजिए। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, समझिए कि वही चीज करना है। सूचीबद्ध करने के मतलब हो गया कि समझिए कि उसे रोस्टर रूप में लिख देना है। सूचीबद्ध करने का मतलब ये सूची बना दीजिए कि क्या क्या है। जैसे कि पहला कर देखिए यहाँ पे अब समुच्चय निर्माण लिखा गया है, अब इसको लिख देना है खाली। तो कह रहा है कि x समुच्चय सभी x का जहाँ x एक विषम प्रकृत संख्या, अब आपको दिक्कत नहीं होगा, आप खटाखट बना दीजिएगा, यानी कि फटाफट जल्दी जल्दी बना दीजिएगा। कह रहे कि a बराबर x समुच्चय सभी x का जहाँ x एक विषम प्रकृत संख्या था, विषम प्रकृत संख्या बना दीजिए फटाफट से। तो विषम प्रकृत संख्या क्या हो जाएगा, आप 1 2 माफ कीजिएगा 1 3 5 7 है ना, डॉट 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 हो जाएगा, तो हो जाएगा अनंत तक हो जाएगा। तो बस आपको यही चीज को लिख देना है ना। क्या करना है आपको, इस तरीके से लिख देना है, अर्थात 1 3 5 7 डॉट 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 हो गया, काम खत्म। विषम प्रकृत संख्या का बना देना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अगला कि b बराबर x समुच्चय सभी x का जहाँ x एक पूर्णांक संख्या है और -1/2 जो है वह छोटा है किससे, x से, और x जो छोटा है 9/2 से है। अब इसको सिंपल करने के लिए आप क्या कीजिए कि -1/2 जो दिया गया है इसको आप कटा लीजिए, और 9/2 दिया गया इसे भी आप कटा लीजिए। तो जब -1.2 को -1/2 को जब आप कटाइएगा है ना, छोटा रूप में बदलिएगा तो कितना होगा, -0.5 होगा, और 9/2 को जब आप भाग दीजिएगा तो 4.5 होगा, है ना। यानी कि -0.5 से लेकर के 4.5 के बीच में जो भी संख्या है उसका आपको सूची बना देना है, यानी कि उसको आपको लिख देना है, बस वही संख्या आपकी हो जाएगी। तो 0.5 है ना के बाद से संख्या लिखनी है, तो 0.5 के पास से क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0.5 कह रहा था तो 0 होगा। माइनस में कह रहा था, ध्यान दीजिएगा, माइनस में कह रहा था तो प्लस वाला 0 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 हो जाएगा। अब इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि 4.5 के पहले वाला ही संख्या लिखना था, तब 4.5 के पहले वाला तो 4 तक होगा ना, तो बस आपका हो गया। चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि c बराबर कोई समुच्चय है जो x समुच्चय है सभी x का जहां x एक पूर्णांक संख्या और x स्क्वायर है, और जो x स्क्वायर है ना वह 4 के बराबर या 4 से छोटा ही है, ठीक है। 4 के बराबर या 4 से छोटा है x स्क्वायर का मान, यानी कि x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या होगा, बस आपको वैल्यू रखना है। तो x का पावर x का स्क्वायर है यहाँ पे, और 4 से कम वाले संख्या का सबका बना दीजिए। तो जब आप 1 का बनाइएगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे -1 का भी आप बना सकते हैं, -2 का भी बनाइएगा, है ना। तो यानी कि -2, -1, -0, 1, 4। अब कैसे, तो ध्यान समझिए, कह रहा है कि x स्क्वायर कीजिए उस संख्या का कि जब उसको हम स्क्वायर करें तो मान 4 आना चाहिए, या नहीं तो 4 से कम आना चाहिए।
तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस में 4 आ जाएगा। जब 2 बार माइनस गुणा करते हैं तो प्लस में आ जाता है। -1 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा, 1 हो जाएगा, ये भी 4 से छोटा ही है। 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 ही होगा, ये 4 से छोटा ही है। फिर 1 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस वाले में तो 1 होगा, ये भी 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 आएगा, ये भी 4 के बराबर है। या तो 4 से छोटे या तो 4 के बराबर रखना था। यानी कि आपका जो आंसर होगा क्या होगा, सूचीबद्ध करना है, यानी कि कौन कौन सी वो संख्या होगा, बस आपको यही दर्शाना है। तो कौन कौन संख्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1 और 2 होगा। इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होगा। बिल्कुल यही चीज आपका हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि डी बराबर कोई समुच्चय है, एक्स समुच्चय है सभी एक्स का, जहां लोएल शब्द का एक अक्षर है। तो लोएल शब्द का एक अक्षर है तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेगा, रोस्टर रूप में, इसे यानी कि सूचीबद्ध करना है। तो यहाँ पे भी डबल नहीं लिखना है कि L, O, Y, A, बस हो गया। यहाँ पे L एक और है तो L को एक बार और नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही बार लिखते हैं जब इसको सूचीबद्ध करे तो, या रोस्टर रूप में लिखे तो बस हो गया। LOYA बस हो गया, कमा सब में लगा देंगे। अब चलिए आगे कह रहा है कि एक समुच्चय है, एक्स समुच्चय सभी एक्स का, जहां एक्स जो है वह वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। माने कि अब ऐसा महीना का नाम बताना है, क्योंकि 12 महीना ही होता है और 12 महीना में ऐसा महीना बताना है जो 31 दिन का नहीं होता है। काफी महीने होते हैं ना 31 दिन के, तो 31 दिन वाले महीना को छोड़ करके आपको सभी महीना का नाम बता देना है। तो कौन होता है, सबसे पहले फरवरी होता है, फिर अप्रैल होता है, फिर जून होता है, दिसंबर होता है और फिर नवंबर होता है। बस इसी को आपको लिख देना है, काफी इजी है। अब आइए, अब देखिए अगला जो है वो कह रहा है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर इसमें का, कि एफ कोई समुच्चय है जो कि एक्स समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। यानी कि अब के से पहले आने वाला जितना भी अक्षर होगा उसको लिख देना है। तो के पहले कौन कौन आता है ना। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे एक चीज को ध्यान देना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन को लिखना है। ऐसा नहीं कि स्वर को सबको ना, स्वर व्यंजन को सबको एक साथ नहीं, केवल व्यंजन को लिखना है। तो व्यंजन में कौन कौन हो जाएगा, A, E, I, O, U को छोड़ करके आपको, मतलब कि स्वर को छोड़ करके, इनकी इतने शब्दों को छोड़ करके लिख देना है। तो जो कि क्या क्या आंसर हो जाएगा आपका, B, C, D, F, G, H और हो जाएगा आपका G। इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये के बाद हो जाएगा। तो के पहले वाला लिखना था केवल व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट आपको लिखना था, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं लिखना था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अब चलिए, अब आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहा और अब हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज लोग। काफ़ी ज़्यादा एक एक्सरसाइज हमने खत्म किया आज एक ही क्लास में। काफ़ी दिनों से आप सोच रहे थे ना, बिल्कुल एक दिन में एक एक्सरसाइज खत्म। हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक दिन में एक एक्सरसाइज खत्म कर दें और आप उसे दिन भर 2 दिन 3 दिन बनाते रहिए, एकदम रट लेना है और दुनिया में कुछ ऐसा कर दिखाना है कि दुनिया आपकी नाम ले। चलिए तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी काफ़ी ज़्यादा, है ना। आगे चल करके क्लास नहीं मिल पाएगी, फिर भटकते रह जाइएगा पूरे साल। तो क्वेश्चन है कि बाई ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाई ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्जित समुच्चयों को मिलान कर दीजिए। वाह, क्या आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। कुछ भी नहीं करना है, ये आपको लिखा गया है रोस्टर में और ये लिखा गया है समुच्चय निर्माण में। यानी कि इसी चीजवा को कभी ना कभी, मतलब कि ये जो पहले वाला है तो इसमें कहीं दूसरा वाला पे, तीसरा वाला पे लिखा गया है। अब इसी चीज को आपको मिलान कर देना है, बस आपको मिला देना है कि ये शब्दवा कहाँ कहाँ लिखा गया है। तो पहले आपको बताना चाहेंगे, देखिए यहाँ से कह रहा है 1, 2, 3, 6, ये क्या चीज है बाबू। तो ये जो है वह आपको सी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स समुच्चय सभी एक्स का, जहाँ एक्स एक प्रकृत संख्या और 6 की भाजक है। 6 का भाजक है कि नहीं है, बिल्कुल। या 6 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 6 कट जाएगा बिल्कुल। अब 2, 3 है, तो 2, 3 जो है वह एक अभाज्य संख्या है जो कि 6 की भाजक है। अब देखिए 2, 3 एक अभाज्य संख्या जो कि 6 का भाजक है, यानी कि 1 वाला मिलेगा इसमें और 2 वाला मिलेगा पहले वाले में। 2, 3, 2 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कह ही रहा है और कह रहा है 6 का भाजक। तो 6 का भाजक यानी कि 6 से मतलब कि 6 को काट देना चाहिए वो संख्या। 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 6 को, है ना, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए मैथमेटिक्स, ये तो सिंपल दिखाई दे रहा है यार, मैथमेटिक्स डी नंबर में मैथमेटिक्स को लिखा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया। और उसके बाद जब 1 बच रहा है तो इसको लिख दीजिए 1, 3, 5, 7, 9 है, तो इसको मिला दीजिए बी में, और क्योंकि यह 10 से कम एक विषम प्रकृत संख्या है और ये विषम प्रकृत संख्या है। तो इस प्रकार से आपकी जो एक्सरसाइज है आज की, वह एक्सरसाइज आपकी क्या हुई है, वह खत्म हो गई। और इसको इस प्रकार से मिलान कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे
सेकेंड एक्सरसाइज की, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 की। अब आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जाइए प्ले स्टोर पर मंटू सर या डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी कमाल की वीडियो के साथ।